कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स पे आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बात से अब सब बखूबी वाकिफ है। नॉमिनेशन का सिलसिला भी आज शुरू हो गया। 90 सीट्स में इलेक्शन होंगे। सबसे पहली कैंडिडेट जिसने अपना नॉमिनेशन फाइल किया वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना आइकू है, जो आज कुलगाम गई थी पार्टी वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के साथ, और कमाल हाजीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया। उसके बाद डॉक्टर महबूब कुरैश जो कि पीडीपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आपको बता दूं जो फर्स्ट फेज़ है वो 18 सितंबर 2024 को होने जा रहा है, और इसमें 23,27,543 वोटर्स रहेंगे, एलिजिबल वोटर्स, यानी 23,27,543 एलिजिबल वोटर्स इसमें मौजूद होंगे, जिसमें 1,23,000 ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी वो वोटर्स जो इस बार पहली बार एलिजिबल है वोट देने के लिए, जो 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक 18 साल के हुए हैं, और हाल ही में उनका जो हुआ है इलेक्ट्रल रोल्स में इस बार इस इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर रहा है। ये 23,27,000 वोटर जो है ये 24 कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगी, और ये 24 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू कश्मीर में 7 डिस्ट्रिक्ट में शामिल है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस के हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर प्रोविंस के हैं। बात करें जम्मू प्रोविंस की, तो जम्मू प्रोविंस में चुनाव के चलते 3 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और अगर बात करेंगे हम कश्मीर डिवीजन की, तो यहाँ कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग और पुलवामा ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी। अगर हम मेल और फीमेल रेशियो की बात करें इसमें, तो तकरीबन 11,76,441 मेल वोटर्स रहेंगे, और उसी के साथ साथ 11,51,042 फीमेल वोटर्स रहेंगे, यानी ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 19-20 का फर्क है। ऑलमोस्ट मेल फीमेल रेशियो जो है वो सेम है, और इसी के साथ साथ 60 पर जेंडर वोटर्स भी रहेंगे। अगर हम बात करें यंग वोटर्स, यूथ कंसिडर इसमें किया जाता है 1 से 29 साल की उम्र के लोग, जिसमें 5,66,000 वोटर्स हैं। इससे पहले भी हमने सुना जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन अनाउंस किए, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है उन्होंने पार्लियामेंट की इंतखाबात में भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है, और जो नौजवान है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे इस इलेक्शन के लिए। और इसी के साथ साथ वोटिंग इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि यहाँ के नौजवानों ने बुलेट्स को तरजीह नहीं दी बल्कि बैलेट को तरजीह दी। तो जो ये यंग वोटर्स हैं ये 5,66,000 रहेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 1,23,922 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और इसमें मेल फीमेल रेशियो की बात करते हैं तो 65,442 मेल वोटर्स रहेंगे, जबकि 58,380 फीमेल वोटर्स रहेंगे, यानी 1,23,922 यंग वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें 65,000 और 58,000 मेल फीमेल रेशियो है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी वो शख्स जिन्हें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं, 28,310 ऐसे वोटर्स हैं, जिसमें और साथ ही साथ 15,774 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है। ओल्ड वोटर्स 15,774, यानी तमाम तर ये जो हमने आपको डिटेल बताई, इसमें इनको कुल मिलाकर ये 23 लाख से जायद वोटर्स बनते हैं, 23,27,543 वोटर, जो कि 24 कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि फर्स्ट फेज 18 सितंबर 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, फर्स्ट फेज के 24 कॉन्स्टिट्यूंसी 23,27,000। बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो आज पहली कैंडिडेट जिसने अपना नॉमिनेशन फाइल किया सकीना आइकू है, ये बात हमने आपको बता दी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक अलायंस में जाने वाले हैं, जो कल उन्होंने जाहिर किया कि प्री-पोल अलायंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान रहेगी। 90 की 90 असेंबली सीट्स में 90 सीट्स जम्मू कश्मीर की कुल मिला के असेंबली सीट्स बनती है, उसमें कांग्रेस और एनसी का जो है प्री-पोल अलायंस होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा आज कि हमारे ये कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां हमारे कैंडिडेट जो हैं फाइनल हो गए हैं, हमें मालूम है कि एनसी को कितनी सीट्स मिली हैं और कांग्रेस को कितनी सीट्स मिलेंगी, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिस पे अभी हम सोच फिक्र कर रहे हैं, हम अभी उस पर बातचीत चल रही है कांग्रेस के साथ, एनसी के वर्कर्स के साथ, एनसी के लीडर्स के साथ, क्योंकि कई सारी ऐसी सीट्स है जहाँ एनसी चाहती है कि वो कैंडिडेट उनका हो, और कई सारी ऐसी सीट्स है जहाँ कांग्रेस चाहती है कि कैंडिडेट उनका हो, लेकिन अभी कोई फाइनल जो है फैसला वो सामने नहीं आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि आज शाम एक और मीटिंग होगी जिसमें
में तमाम चीजें फाइनल हो जाएगी। जब उनसे ये कहा गया कि कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिक में क्यों नहीं आई है, तो उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है फेज वाइज मैनर में आ जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो है पिछले 10 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और कैंडिडेट की लिस्ट भी हम सोच और फिक्र के बाद जो है कांग्रेस के साथ और अपनी पार्टी के साथ मशवरा करके फाइनल कर देंगे। लेकिन तमाम जो लिस्ट है वो फेज वाइज मैनर में आएगी। इस इलेक्शन में टीडीपी की तरफ से भी अभी कैंडिडेचर तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की तो टाइम टू टाइम वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो है वो अनाउंस करते जा रहे हैं। साथ ही साथ कल अपनी पार्टी ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो है अनाउंस किए, कई जगहों पे मैंडेट भी अनाउंस किया, अपना कैंडिडेचर भी जाहिर किया कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ इलेक्शन लड़ेगा। और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो कि जेल एमपी इंजीनियर रशीद की पार्टी है, वो भी इस बार इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अब देखना ये होगा कि 90 की 90 सीट्स पर लड़ेंगे या सिर्फ वो कश्मीर प्रोविंस तक महदूद रहेंगे। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने भी ये बता दिया कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका कैंडिडेट कौन रहेगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि 23,27,000 वोटर जो हैं वो 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 18 तारीख को वोट देने जा रहे हैं। और नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू तो हो चुका था। 27 तारीख इसकी आखिरी डेट रहेगी और 27 तारीख तक हमें मालूम हो जाएगा कि किस पार्टी का कैंडिडेट इन 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब बानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव।